हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उस एग्जाम्पल्स की आज अपन चर्चा करते हैं। तो पहले अगर बात करी जाए तो चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज जो है वो होता क्या है। सबसे पहले देखी जाए इसकी परिभाषा क्या है, कि परिभाषा की अगर कि परिभाषा क्या है। पहले तो अपन देख लें कि चक्रवर्ती ब्याज में जो बिंदु हैं वो अपने पास में क्या क्या होंगे। तो इनकी परिभाषा पढ़ने से ये चीजें देख लें। मूलधन, दर, समय और मिश्र धन, साधारण ब्याज के से संबंधित वीडियो जो है, साधारण ब्याज से संबंधित टॉपिक अपन ने पढ़ चुका है। इससे संबंधित वीडियो जो हैं वो अपने पास में लिंक पे पड़े हुए हैं, तो सॉरी वो देख ले। और आगे है साधारण ब्याज और इससे आगे है चक्रवर्ती चक्रवर्ती ब्याज। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भाई उधारा जो राशि दी जाती है, उधारी जो धनराशि दी जाती है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा धनराशि जो है वो एक्स्ट्रा धनराशि ली जाती है। वो एक्स्ट्रा धनराशि जो है वो किस एवज में, किस तरीके से ली जाती है, वो तरीका ही जो है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को बताता है। तो अगर अपने पास में साधारण ब्याज से राशि ली जाए, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर यही है कि साधारण ब्याज जो है वो कितने समय के लिए कितनी धनराशि आपने उधार ली है, कितने समय के लिए कितनी धनराशि आपने उधार ली है। फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, साधारण ब्याज बराबर में मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, कि मूलधन कितनी धनराशि आपने उधार दी है वो कहलाता है मूलधन। कितनी धनराशि आपने उधार दी है वो मूलधन हो गया। कितने दर से, कितना प्रतिशत से दी गई है, कि भाई इस धनराशि का इतना प्रतिशत आपसे वसूला जाएगा, आप भले ही कितने महीने इसको यूज करो, कितने ही समय तक आप यूज करो, जितने समय तक आप इसको यूज करोगे उस धनराशि का उतना प्रतिशत आपको उस समय का लिया जाएगा। तो वो जो प्रतिशत है वो हो गया दर। समय जो है, जितने समय आपने उस धनराशि को यूज किया है वो उसका टाइम हो गया। इसके बाद है मिश्र धन। जो एक्स्ट्रा धनराशि है, एक्स्ट्रा धनराशि मतलब जो ब्याज अपन ने दिया है वो ब्याज प्लस में मूलधन कितना आपने लिया था, उन दोनों का जो टोटल है वो दोनों का टोटल कहलाता है क्या, मिश्र धन। दोनों का टोटल कहलाता है मिश्र धन। साधारण ब्याज हो गया कि जो एक्स्ट्रा धनराशि आपने दी है वो साधारण ब्याज हो गया। अब बात आती है चक्रवर्ती ब्याज की, कि निश्चित समय के लिए आपने धन उधार लिया, वो जो धन उधार लिया है अब उसमें जो समय अवधि है, समय अवधि जो है वो समय अवधि वार्षिक भी हो सकती है, वार्षिक या अर्धवार्षिक, वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रिमाही। वार्षिक 12 माह, अर्धवार्षिक मतलब हो सकता है 6 माह और त्रिमासिक मतलब 3 माह। वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रिमाही। इस तरीके से अगर ये बोले कि कोई धनराशि आपने उधार ली, वो धनराशि आपने हो सकता है 12 महीने, 6 महीने या 3 महीने आपने यूज करी है, उससे या फिर उससे ज्यादा समय के लिए यूज करी है, उसका ब्याज अपन निकालें और वो जो ब्याज है वो ब्याज जोड़ करके और जो धनराशि आपके पास में बनी है
जो धनराशि आपके पास में आई है, वो धनराशि अगर अगले समय के लिए, वो धनराशि यदि अगले समय के लिए मूलधन का काम करे, अगले समय के लिए मूलधन का अगर काम करे, तो वो ब्याज जो है वो कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। कि अगर कोई धनराशि आपने उधार ली, वो धनराशि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक, इसकी दर से आपने ली है, और लौटाने के, या ये कहें कि इतना यूज करने के बाद एक वर्ष के बाद में 1 वर्ष का ब्याज अपन ने निकाला, 1 वर्ष का ब्याज निकाला और मूलधन में उसको जोड़ा, जोड़ने के बाद जो टोटल मान अपने पास में आया, वो टोटल मान अगर वापस से मूलधन का काम करे, वो टोटल मान अगर वापस से मूलधन का काम करे, तो ऐसी स्थिति में जो ब्याज अपने पास में आ रहा है वो ब्याज कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। भाई निरंतर जोड़ते जाएंगे, 1 वर्ष के लिए निकाला, जो अपने पास में ब्याज आया उसको अपन ने मूलधन में जोड़ा तो नया मूलधन हो गया, फिर अगले वर्ष के लिए ब्याज निकाला, आपने 1 वर्ष का निकाला, फिर जो मान अपने पास में आया वो नया मूलधन हो गया। तो इस तरीके से जो ब्याज अपने, अब मूलधन अपने पास में नया आता जा रहा है, भाई 3 वर्ष आप है, 3 वर्ष यूज करने के बाद में जो अपने पास में मिश्र धन बना है, जो अपने पास में मिश्र धन आया है, मतलब कुल धनराशि जो अपने पास में आई है, उस कुल धनराशि में से अगर मूलधन हटा दिया जाए, उस कुल धनराशि में से अगर मूलधन हटा दिया जाए, तो शेष जो बचता है, शेष जो बचा वो ब्याज कहलाता है क्या? चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। शेष जो धनराशि अपने पास में बचती है वो धनराशि चक्रवर्ती ब्याज कहलाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, धनराशि कुछ उधार दी जाती है, कुछ धनराशि उधार देने के बाद में उसके एवज में कुछ एक्स्ट्रा धन, आपको एक्स्ट्रा धन चुकाना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा धन होता है ब्याज। अब वो साधारण ब्याज है या चक्रवर्ती ब्याज है, ये देखना हो तो इसके लिए साधारण ब्याज जो होता है ना, जितने माह आपने यूज किया है, जितने वर्ष आपने उसको यूज किया है, उतने से गुणा करके और लौटा दिया जाता है, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज जो है उसमें क्या होता है कि ये बोला जाता है कि इतने वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद जो है वो आपका मूलधन बदलेगा। 1 वर्ष के बाद मूलधन बदलने का मतलब हो गया कि अगर अपने को ये बोला हो कि 1 वर्ष के बाद आपका मूलधन बदलेगा, 1 वर्ष के बाद मूलधन बदलने का मतलब हो गया कि कोई धनराशि, जितनी धनराशि आपने ली है वो धनराशि इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए यूज करेगी, तो उसका जो ब्याज है वो अपने पास में इतना हो गया। 1 वर्ष का ब्याज ये मानो 2000 हो गए या 5000 हो गए, 10,000 रुपए अपन ने लिए, 10,000 रुपए अपन ने लिए, उसका 1 वर्ष का ब्याज अपन ने निकाल लिया, ये मानो कि 4800 रुपए आ गए, उसका 1 वर्ष का ब्याज 2% से या 5% से 1 वर्ष का ब्याज अपने पास में इतना रुपया आ गया। अब 4800 रुपए अपने पास में आए हैं, इस एक्स्ट्रा धनराशि को अपन जो मूलधन में जोड़े, एक्स्ट्रा धनराशि को मूलधन में जोड़ा तो 14,800 रुपए हो गए। इस तरीके से 14,000, अब जो अगले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, इस अगले वर्ष वाले ब्याज में ये जो 14,800 रुपए की जो धनराशि है, ये धनराशि काम करेगी किसका? मूलधन का। ये धनराशि काम करती है किसका? मूलधन का। तो अपने पास में क्या कहलाता है फिर ये? अब फिर हो जाएगा ये चक्रवर्ती ब्याज। इस तरीके से अगर कोई निकाल रहा है तो चक्रवर्ती ब्याज निकाला जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो यूज किया जाता है, वो जो वसूला जाता है वो चक्रवर्ती ब्याज ही वसूला जाता है। और उसमें क्या करते हैं, 12 वर्ष का ब्याज, 12 माह का ब्याज निकाल लेते हैं। भाई जैसे नॉर्मली अगर बात करी जाए तो ये देखो कि 10,000 रुपए की आपने ली, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है ये कि 10,000 रुपए की राशि मतलब मूलधन हो गया। कितनी धनराशि आपने उधार ली है? मूलधन। नॉर्मल जो है वो 2% अपन देखते हैं कि दर जो है, दर कितना प्रतिशत लेगा? 2 रुपए सैकड़ा, 2% वार्षिक, 2%। समय आपने यूज किया है इसको 2 वर्ष, आपने यूज किया है कितना वर्ष? 2 वर्ष यूज किया है। 10,000 रुपए की धनराशि को
2 वर्ष के लिए आपने यूज किया है। तो अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखें, साधारण ब्याज की अगर बात करी जाए तो साधारण ब्याज ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से वसूला जाता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणा दर गुणा बटा 100। अब यहां जो समय है वो है माह में, यहां समय अपन ले रहे हैं माह में। एक वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में कितने माह हो गए? 24। 2 वर्ष में 24 माह हो गए। यहां एक माह का अपन निकालते हैं। मूलधन 10,000, दर 2%, समय 1 माह बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, 100 को 2 से गुणा करें तो 200 रुपए कि 10,000 रुपए की धनराशि का 2% से 2% मासिक ब्याज जो है वो हो गया एक महीने का कितना? 200 रुपए। अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 200 गुणा 12 तो कितने हो गए भाई? 12 गुणा 2400 रुपए। 2400 रुपए अपने पास में हो गए। एक वर्ष का 10,000 रुपए की धनराशि का 2% ब्याज जो है वो 2% मासिक ब्याज जो है वो कितना हो गया अपने पास में? एक वर्ष का 2,400 रुपए। अगर इस 10,000 रुपए की राशि को 1 वर्ष के बाद में अगर आप लौटाते हो तो उसका जो टोटल धनराशि जो है वो आप दोगे 12,400 रुपए। तब तो अपने को कितना चुकाना है? 12,400 रुपए। अगर ये बोल दे कि साधारण ब्याज जो है वो चुकाना है, तो साधारण ब्याज के लिए क्या करते हैं कि 2 महीने का ब्याज कितना, सॉरी 1 महीने का ब्याज 10,000 रुपए का 2% से 200 रुपए है। ठीक है, तो 12 में 24 माह आपने यूज किया है, तो 200 गुणा 24 माह तो कितना हो गया? 4800 रुपए। तो 10,000 में 4800 रुपए जोड़ लो, 14,800 रुपए। 10,000 रुपए की धनराशि को 2% मासिक ब्याज की दर से अगर आप 2 वर्ष के लिए यूज करते हो तो उसका साधारण ब्याज की दर से जो पैसा दिया जाता है, जो रुपया दिया जाता है, वो तो है 14,800 रुपए। अब इसी बात को अगर अपन चक्रवर्ती ब्याज से देखें, इसी को अगर चक्रवर्ती ब्याज देखें कि चक्रवर्ती ब्याज से किस तरीके से वसूला जाता है, तो राशि जो है मूलधन अपने पास में है, मूलधन है 10,000 रुपए, दर वही है 2%, दर वही है 2%, समय है जो समय है वो अपने पास में वो ही 2 वर्ष है। समय भी कितना वर्ष है? 2 वर्ष। अब इसको किस तरीके से निकालते हैं? वही साधारण ब्याज 1 माह का अपन ने पढ़ा है, माह का कितना पड़ा है? 200 रुपए साधारण ब्याज अपन ने निकाला था। एक वर्ष में 12 महीने तो हो गया 2400 रुपए। तो 10 2400 जोड़ो, 10,000 400 तो 12,400। अब ये जो 12,400 है ये करेगा अगले वर्ष के लिए, ये 12,400 रुपए अगले वर्ष के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का। अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम कर रहा है। तो अब ये जो ब्याज है, अब ये ब्याज हो गया चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज वो दोनों में यही अंतर है कि साधारण ब्याज जो है जितने माह के लिए आपने यूज किया है, जितने वर्ष के लिए आपने यूज किया है, तो माह के हिसाब से भाई 10,000 रुपए का 2% ब्याज जो है वो एक महीने का 200 रुपए होता है। आपने 2 वर्ष यूज किया है, 3 किया है, तो 3 वर्ष में 36 महीने हो गए, तो 36 को 200 से गुणा कर लेंगे तो 7200 रुपए हो गए। 17,200 रुपए आप 3 वर्ष बाद में चुकाओगे। ये जो ब्याज है वो तो साधारण ब्याज हो गया। अब अगर 12 माह के बाद में ही, 1 वर्ष के बाद में ही अगर मूलधन चेंज हो जाए और फिर उसका ब्याज अगर अपन निकालते हैं तो वो जो ब्याज है वो ब्याज कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। और ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्याज वसूला जाता है वो ब्याज कौन सा है? चक्रवर्ती ब्याज। साहूकार के द्वारा या साहूकार के द्वारा जो ब्याज वसूला जाता है वो ब्याज ही कौन सा ब्याज है? चक्रवर्ती ब्याज है।
अब निकाले आगे। तो अब अगले वर्ष के लिए जो 12,400 है, ये अगले वर्ष के लिए 12,400 रुपए की जो धनराशि है, ये धनराशि किसका काम करेगी? अब मूलधन का। तो 12,400 इंटू 2/100, तो 2 जीरो हट गई, तो यहां से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2, 248 रुपए एक माह का ब्याज है। ठीक है, अब यूज किया है अपन ने 12 महीने, तो 248 गुणा 12, तो 12 9, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ना है तो 57, 5, 12 दूना 24, 24 और 5 हो गए 29, तो ये हो गए 2,976 रुपए। इस तरीके से कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना, इस तरीके से मान आ गया। तो ये हो गया इतना, कितना मूलधन कितना है? 12,400 इन प्लस में 2976 रुपए, तो 6 7 9 4 13 1 14 2 दूनी 4 और 1 5, 15,300 रुपए। तो ये जो ब्याज है, इतनी धनराशि आप वापस लौटाओगे, इतनी धनराशि 2 वर्ष के बाद में वापस लौटाई जाएगी। अब अगर इसमें ये जो धनराशि अपने पास में है, ये धनराशि है मिश्र धन, अर्थात 15,376 रुपए, ये धनराशि कौन सी हो गई? मिश्र धन हो गया। अब अगर इसमें चक्रवर्ती ब्याज देखना चाहो कि 10,000 रुपए की धनराशि का 2% से 2 वर्ष बाद में कितना जो चक्रवर्ती ब्याज है वो होगा, तो इसमें से इस मिश्र धन में से मूलधन कितना लिया था आपने वो घटा दिया जाए, तो 15,376 में से 10,000 घटा दिया जाए तो 5,376 रुपए, जो ये जो शेष राशि अपने पास में बची, ये शेष राशि अर्थात ये जो एक्स्ट्रा धनराशि जो है, ये एक्स्ट्रा धनराशि ही क्या कहलाती है? चक्रवर्ती ब्याज कहलाती है। तो बेवकूफ बनना छोड़ दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्याज लिया जाता है वो साधारण ब्याज है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो जो ब्याज है वो एक चक्रवर्ती ब्याज है और वो इस तरीके से वसूला जाता है। अब अगर इन्हीं क्वेश्चनों को आप फॉर्मूले के माध्यम से करना चाहो, अगर इन्हीं क्वेश्चनों को फॉर्मूले के माध्यम से करना चाहें तो वो इस तरीके से करते हैं कि फॉर्मूले के माध्यम से किस तरीके से करें, तो चक्रवर्ती ब्याज जो है, इस चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला जो है वो अपने पास में इस तरीके से है। आज चक्रवर्ती ब्याज, अब अगर इस चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र अपने को निकालना है तो मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 इंटू में क्या? समय, या फिर ये तो हो गया मिश्र धन। मिश्र धन निकालोगे, मिश्र धन में से मूलधन अगर हटा दोगे तो फिर अपने पास में मान क्या बच जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज, अर्थात चक्रवर्ती ब्याज। तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा? मिश्र धन में से क्या हटा देना है? मूलधन घटा दोगे तो कौन सा ब्याज बच जाएगा? या तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से कर लो, या फिर डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज अगर अपने को निकालना है तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय माइनस मूलधन माइनस मूलधन। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल सकते हो? चक्रवर्ती ब्याज। अब अपने को भले ही कितना ही दिया जाए, अब अपने को चाहे कितना ही मान दिया जाए, तो अब अपन दोबारा से चलते हैं आगे। वो ही 10,000 रुपए की धनराशि ली जाती है और उस 10,000 रुपए की धनराशि का 2% वार्षिक ब्याज की दर से अपन मान निकालते हैं। तो 10,000 रुपए की राशि मूलधन हो गया, 10,000 रुपए की राशि मूलधन हो गया भाई, मूलधन तो 10,000, समय 2 वर्ष और दर जो है वो 2% थी, दर 2%, तो 10,000 रुपए 1 प्लस दर कितनी है? 2/100, समय कितना? माइनस 10,000, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा सीधा, अर्थात 10,000 इंटू एलसीएम लिया 100 आ गया,
ये लो एलसीएम 100 में 1 का भाग दिया, 100 में 1 का भाग दिया, 100 बार गया, 1 से गुणा किया तो 100 प्लस 100 में 100 का भाग दिया, 2 से गुणा किया तो 2 की पावर 2 माइनस 10,000, तो 10,000 इंटू 102/100 इसकी पावर 2 माइनस 10,000, या फिर 10,000 इंटू 102/100 की पावर कितनी है 2, तो इसको लिख सकते हैं 102/100 इंटू 102/100 माइनस 10,000 माइनस 10,000, तो 4 जीरो हट जाएंगे यहाँ से, 4 जीरो इसकी काट दी, 102 को 102 से गुणा कर लेंगे और घटा देंगे कितना उसमें से 10,000, जो भी मान अपने पास में आएगा वो क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ये तो है इस तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, या फिर इस माइनस 10,000 को हटा दो, मिश्र धन अपने पास में आ जाएगा, 102 को 102 से गुणा करोगे तो मिश्र धन अपने पास में आ जाएगा, इस मिश्र धन में से मूलधन अपन हटा देंगे तो जो मान अपने पास में बचेगा वो चक्रवर्ती ब्याज ही होगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखें, एक क्वेश्चन है कि राम ने 25,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 10% वार्ष प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश की, कि इसमें जो धनराशि जो है वो समय जो दिया गया है कि भाई जो ब्याज बदलेगा वो कितने वर्ष में बदलेगा, वर्ष के बाद में, 1 वर्ष के बाद में वो ब्याज बदलेगा, तो इसमें ब्याज की जो दर है वो बता दी कि चेंज कब होगी, वर्ष के बाद, चेंज होगी वर्ष के बाद। चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया, 3 वर्ष के बाद में वो धनराशि कितनी हो जाएगी ये अपने को बताना है। तो फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज का, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय माइनस मूलधन, माइनस मूलधन, ये अपने पास में फॉर्मूला है। तो चक्रवर्ती ब्याज का है तो 25,000, वैसे इसमें इतना ही बोल रखा है कि वो कितनी हो जाएगी, अपन चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, वैसे मिश्रण जो है वो भी निकाल सकते हैं, इसके लिए ये मूलधन ना उठाएं भाई, मूलधन ना माइनस करें, तो ये फॉर्मूला जो भी आंसर आएगा ये इसका आंसर होगा इस तरीके से। चूंकि अब अपन चक्रवर्ती ब्याज देख रहे हैं तो चक्रवर्ती ब्याज का लगा रहा हूं मैं, तो माइनस पे भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो एक बार अपन मिश्रण निकाल लेते हैं, बाद में उसमें से 25,000 कम कर लेंगे तो जो भी मान आएगा वो अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं। तो 25,000 इंटू 1 प्लस दर कितनी है 10/100 की होल पावर, समय कितना है 3 वर्ष, अपने पास में ये मान आ गया भाई। चक्रवर्ती ब्याज इसने बोल दिया है कि त्रिमासिक, सॉरी प्रतिवर्ष, वार्षिक ब्याज जो है वो प्रतिवर्ष बदल रहा है। अब इसके जगह हो सकता है अर्धवार्षिक आ जाए, हो सकता है अर्धवार्षिक, तो अपने पास में समय कितना है 3 वर्ष है, समय इसमें हो गया 3 वर्ष, तो 3 अर्धवार्षिक मतलब हो गया 6 माह के बाद में बदल रहा है। तो 1 वर्ष में कितने बार बदल रहा है 2 बार, 1 वर्ष में 2 बार बदल रहा है, तो 3 वर्षों में कितने बार बदलेगा 6 बार, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, या फिर समय की बटा 2, समय बटा 2 आधा कर देंगे, समय बटा 2, इस तरीके से हो जाएगा। बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले आज तो इस क्वेश्चन को देखें। तो 1 प्लस 10/100 की होल पावर 3, 25,000 इंटू एलसीएम अपने पास में 100 आ गया, 100 में 1 का भाग दिया, 100 बार गया, 1 से गुणा करोगे तो 100 प्लस 10, 100 में 100 का भाग दिया, 1 बार जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो 10 की होल पावर 3 की होल पावर अपने पास में आ गया 3, 25,000 इंटू 110/100, 110 में से एक एक जीरो काट दे, 110 में से भाई 110 बटा ये बन जाएगा 110/100 की होल पावर 3, तो एक जीरो ऊपर से कट गया, एक जीरो नीचे से कट गया, 11 की पावर 3 बटा 10 की पावर 3 अपने पास में ये मान आ गया। या फिर 25,000 इंटू 11 की पावर 3, 11 इंटू 11 इंटू 11 बटा 10 की पावर 3 मतलब 1,000 आ जाएगा, ये 1,000, तो 3 जीरो यहाँ से हट जाएंगे, 11 की पावर 11 का घन हो गया,
11 को 11 से गुना करो, 121 आ गए, और फिर 11 से गुना करेंगे, तो 11 को 11 से गुना किया 121, और 121 को 11 से गुना करोगे 121 इंटू 11, 1 2 1 1 2 1, तो ये अपने पास में 1331 आ जाएंगे। 1331 25 गुणा 1331, तो जो मान अपने पास में आएगा वो आएगा मिश्र धन। जो मान अपने पास में आएगा वो आ जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन आ गया। अब इस मिश्र धन में से अगर 25,000 आप घटा दोगे तो जो राशि अपने पास में बचेगी वो क्या बचेगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।